सबको जय मसीह की। स्वर्ग पिता का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबको अपने पवित्र उपस्थिति में इकट्ठा किया। पूरे सप्ताह भर पिता परमेश्वर ने हम सबको चलाया, हम सबको संभाला, हम सबकी जरूरत को पूरा किया। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं परमेश्वर ने हम सबको प्रभु यीशु मसीह में एक उद्देश्य के लिए क्या किया है, चुना है। परमेश्वर पिता की क्या है, एक योजना है। इसलिए परमेश्वर ने संसार से चुनकर हम सबको क्या किया, अलग किया। हम सब मसीह के पीछे चलने वाले लोग मसीही लोग हैं। हमारा ना जाति बदला, ना धर्म बदला, हमारा क्या बदला है, जीवन बदला है। हमारा सोच बदल गया, हमारा गोल बदल गया, हमारा क्या बदल गया, जीवन बदल गया। मसीह किसी का जाति नहीं बदलता है, किसी का धर्म नहीं बदलता है। मसीह क्या बदलता है, जीवन बदलता है। मसीह सोच बदलता है, मसीह अनंत जीवन देता है। मसीह पापों से क्या करता है, छुड़ाता है। हम सब पिछले दिनों में भी परमेश्वर के वचन में क्या कर रहे थे, सीख रहे थे। मसीही उत्तरदायित्व, मसीही होने के कारण हमारा उत्तरदायित्व क्या है, हमें कैसे जीवन जीना है, हमें इस दुनिया में रहकर कैसे नमूना देना है, कैसे नमूना देना है। सिर्फ मसीही कहलाने से काम चलने वाला नहीं है। मसीह के तरह हमारा क्या होना है, स्वभाव होना है, हमारा जीवन होना है। जैसा मसीह का जीवन था, हमारा भी क्या होना है, जीवन होना है। हम सब पढ़ेंगे आज वचन, पहला पतरस 2 अध्याय का 20 वचन से 23 वचन तक हम पढ़ेंगे और इसको हम मनन करेंगे। यहाँ पे इस तरह से वचन में लिखा है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। 20 वचन में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। अगर एक मसीही अपराध करके, गलती करके, गुनाह करके अगर वो क्या उठाता है, दुख उठाता है, गलती करने के कारण उसे क्या लगता है, मार लगता है, या उसके जीवन में क्या आता है, तकलीफ होती है, तो वचन कहता है इसमें क्या भलाई है, इसमें क्या बड़ाई है, इसमें क्या नहीं है। बहुत सारे ऐसे मसीही क्या है, भाई है, मसीही लोग हैं, वो गलती करके क्या है, मार खाते हैं, गाली सुनते हैं, लेकिन वो बीच में मसीह को क्या कर देते हैं, खड़ा कर देते हैं। लेकिन वचन में क्या लिखा है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। इसमें क्या नहीं है, कोई बड़ाई नहीं है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को क्या होता है, भाता है। भले काम, भले, क्योंकि हम सब वचन में अच्छी तरह से सीखे हैं, परमेश्वर हमें मसीह में भले काम करने के लिए क्या किया गया, सिरजा गया है। हमें क्या करना है, भलाई करना है। प्रभु यीशु मसीह क्या करता था, भलाई करता था, वो कभी किसी का बुराई नहीं किया। हमें भी क्या करना है, भलाई करना है। भलाई करने के कारण, भले काम करने के कारण अगर क्या उठाए, हम अगर दुख उठाते हैं, हम अगर क्या उठाते हैं, दुख उठाते हैं, हमारे जीवन में सतावट आता है या कोई भी परिस्थिति आता है, तो ये परमेश्वर को भाता है, ये परमेश्वर को भाता है। इसलिए हम प्रत्येक दिन क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन में आप लोगों को सिखाते हैं। हमें परमेश्वर के घराने में सिर्फ जन्म पा लेना क्या नहीं है, काफी नहीं है।
हमें प्रत्येक दिन ईश्वरीय स्वभाव में, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में हमें क्या होना है? बढ़ना है। क्या होना है? बढ़ना है, मसीह के कद तक। जो मसीही जीवन का उत्तरदायित्व है, जो मसीही जीवन का सार है, जो मसीही जीवन का परिभाषा है, अपने जीवन के द्वारा इस दुनिया में रहते हुए क्या करना है? उसको पूरा करना है। क्योंकि वचन में क्या लिखा है? अगर हम अपराध करके क्या करते हैं? घूसे खाते हैं, लोगों की गालियां सुनते हैं, तो इसमें कोई क्या नहीं है? बड़ाई नहीं है। बड़ाई के बदले आप समझ सकते हैं इसमें क्या मिलेगा। लेकिन अगर हम भले काम करने के कारण क्या उठाते हैं? दुख उठाते हैं, सतावट को सहते हैं, लोगों की गालियां सुनते हैं, तो ये परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर को भाता है। 21 वचन में इस तरह से लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या है? आदर्श है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे लिए क्या है? आदर्श है। वचन में लिखा है, तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें क्या दिया गया? आदर्श दे गया है, नमूना दे गया है। अपने जीवन के द्वारा क्या दे गया? नमूना दे गया है। मसीह अपराध करके दुख उठा रहा है, गुनाह करके दुख उठा रहा है? वो भले काम करने के कारण प्रभु यीशु मसीह किसी के साथ क्या नहीं किया? क्या नहीं किया? बुरा नहीं किया। वो सबका भलाई, वो दया करने वाला परमेश्वर, तरस खाने वाला परमेश्वर, वो इतने सारे लोगों की क्या किया? भलाई किया, इतने सारे काम को किया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर एक एक मसीह की भलाई को अगर नोट किया जाता, उसको अगर पवित्र शास्त्र में लिखा जाता, तो पुस्तकें इतनी बड़ी होती कि वो दुनिया में भी क्या नहीं होता? नहीं समाता। इतने सारे भलाई को प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में रहकर किया, लेकिन उसके बदले क्या मिला उसे? क्या मिला उसे? हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। हम अच्छी तरह से क्या करते हैं? जानते हैं। क्योंकि वचन में स्पष्ट तौर पे क्या लिखा हुआ है कि जितने भी क्या करते हैं? भक्ति के साथ अपना क्या करना चाहते हैं? जीवन को बिताना चाहते हैं, वो सब सताए जाएंगे। वो सब सताए जाएंगे। हमें प्रत्येक दिन आत्मा में बलवंत होकर क्या करना है? बुराई को भलाई से जीतने का क्या करना है? प्रयास करना है। कभी भी बुराई से क्या नहीं मानना है? हार नहीं मानना है। क्या नहीं मानना है? हार नहीं। भले काम, क्योंकि भले काम के लिए मसीह में मुझे क्या किया गया? सृजा गया है। मेरा परमेश्वर भला है। मेरा परमेश्वर क्या है? भला है। वो धर्मी अधर्मी सब पर मेघ क्या करता है? बरसाता है। वो सबको जीवन और क्या देता है? श्वास देता है। जो परमेश्वर को मानता है, जो परमेश्वर को नहीं भी मानता है, उस पर भी परमेश्वर क्या खाता है? तरस खाता है। उससे भी परमेश्वर क्या करता है? प्रेम करता है। मसीह के कद तक मुझे क्या होना है? बढ़ना है। स्वर्ग जीवन क्या करना है? मुझे जीना है, ताकि मेरे द्वारा बाकियों ने मसीह को क्या कर सके? जान सके। जैसे प्रभु का दास पौलुस क्या कहता है? मैं अब क्या ना रहा? जीवित ना रहा, मसीह मुझ में क्या है? जीवित है। मसीह का जीवन मेरे जीवन में क्या हो जाए? प्रकट हो जाए। मैं मसीह के लिए जिंदा हूं। मैं मसीह के लिए क्या हूं? जिंदा हूं। वचन की गहराई को समझकर मुझे क्या करना है? प्रत्येक दिन आत्मिक जीवन में क्या होना है? आगे क्या होना है? बढ़ना है। मेरा चाल चलन,
मेरा जीवन, मेरा उठना बैठना, सब कुछ के द्वारा परमेश्वर की क्या हो? महिमा हो। क्या हो? महिमा हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन के द्वारा क्या दिया? नमूना दिया। वो मेरा क्या है? आदर्श है। उसको देख कर क्या करना? मुझे प्रत्येक दिन मसीह जीवन में क्या होना? आगे बढ़ना है। लेकिन विश्वासी गलती कहां करता है? वो मसीह को देखकर नहीं, मसीह को आदर्श बनाकर नहीं, किसी विश्वासी को आदर्श बनाकर, किसी पादरी को आदर्श बनाकर वो क्या करता है? चलता है। इसलिए उसको क्या लगता है? ठोकर लगता है। हमारे लिए आदर्श कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जो क्या देके गया? आदर्श देकर गया। हमें उसके पद चिन्हों पर क्या करना है? चलना है। उसको देखकर चलना है। उसके समान हमें क्या होना है? बनना है। फिर से पढ़ेंगे 21 वचन। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। तुम भी क्या करो? उसके पद चिन्हों पर चले। ये मसीह दायित्व है। ये हमारी क्या है? जवाबदेही है। मसीह होने के नाते, अपने आप को मसीह कहने के नाते हमें मसीह के पद चिन्हों पे चलना है। मसीह में बढ़ना है। जैसा मेरा मसीह चाहता है वैसा मेरा क्या होना है? जीवन होना है। मेरी इच्छा मर्जी नहीं, प्रभु तेरी इच्छा मर्जी क्या हो जाए? पूरी हो जाए। परमेश्वर की क्या इच्छा मर्जी है? कि हम मसीह के पद चिन्हों पर क्या करें? चले। 22 वचन में, ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से छल की कोई बातें निकली। क्या लिखा है? मसीह के बारे में क्या लिखा है? ना तो उसने क्या किया? पाप किया, ना उसके मुंह से क्या निकला? छल की कोई बातें निकली। ना तो उसने पाप किया। पाप का मतलब ये नहीं होता है कि हम व्यभिचार करें, हम हत्या करें तो ही क्या है? पाप है। अगर हम मन में क्रोध भी रखते हैं वो भी क्या है? पाप है। किसी के प्रति अगर हमारे अंदर जलन भी है वो भी क्या है? पाप है। अगर हमें किसी से कुछ शिकायत है वो भी क्या है? पाप ही है। प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में हमें क्या होना है? आगे बढ़ना है। मसीह का जीवन हमेशा क्या होना है? मेरे आंखों के सामने क्या होना है? दिखना है। मसीह का जीवन हमारे आंखों के सामने क्या होना है? दिखना है। क्या उसने क्या नहीं किया? पाप नहीं किया। कोई छल की क्या नहीं की? वो बातें नहीं की। आगे क्या लिखा हुआ? वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, वह दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था। वो सच्चे न्याय परमेश्वर के हाथ में क्या करता था? सौंपता था। कितना कुछ उसके जीवन में हुआ। क्या किया था? किसी का कुछ बिगाड़ा था क्या? है? किसी का कुछ लिया था क्या? क्या किया था उसने? उसका क्या कसूर था? उसका क्या गुनाह था? उसने तो भलाई किया। उसने तो क्या किया? भलाई किया। इतनी सारी भलाइयों को उसने किया, लेकिन क्या मिला? क्या मिला? कोई आकर थप्पड़ मारता है। कोई आकर क्या मारता है उसको? थप्पड़ मारता है। और क्या बोलता है? अगर तू भविष्यवक्ता है तो बता किसने तेरे को क्या मारा? थप्पड़ मारा। कोई मुंह पे क्या कर रहा है? थूक रहा है। कोई गालियां दे रहा है। कितना कुछ क्या हुआ उसके जीवन में? क्या है? हुआ। लेकिन फिर भी है, किसी से क्या नहीं, उसको कोई शिकवा और शिकायत नहीं है। कील ठोकने वाले को भी क्या करके गया? माफ करके गया। बोला पिता ये नहीं जानता है, ये नहीं जानता कि कर क्या रहा है, इसे क्या कर दे? माफ कर दे। लेकिन हम मसीही जीवन की गंभीरता को ना समझने के कारण
वचन की गहराई को ना समझने के कारण जब हमारे जीवन में मसीह के कारण थोड़ा सा क्या आता है, दुख आता है, तकलीफ आती है, परेशानी आती है, सतावटें आती है, तो फिर हम ऊपर नीचे देखना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। ऊपर नीचे देखना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। क्यों? मसीह से ज्यादा मेरे जीवन में तकलीफ है, मसीह से ज्यादा मेरे साथ हो रहा है, हाँ? परेशान क्यों? किस लिए परेशान? क्या लिखा है, वो गाली सुनकर किसी को क्या नहीं देता था, गाली नहीं देता था, किसी को धमकी नहीं देता था, वो सच्चे न्याय परमेश्वर के हाथ में क्या कर देता था, सौंप देता था। जिस दिन एक विश्वासी को, एक मसीह को समझ में आ जाए परमेश्वर हर बातों का न्याय करेगा, तो उसके जीवन में कितना भी दुख हो, तकलीफ हो, सतावट हो, या दुनिया के लोग उसके साथ कितना भी कुछ क्यों ना करे, वो सच्चे न्याय परमेश्वर के हाथ में क्या कर देगा, सौंप देगा। बात खत्म है। बात क्या है, खत्म है। लेकिन आत्मा में बलवंत ना होने के कारण, शारीरिकता हावी होने के कारण छोटी मोटी बातों को भी विश्वासी क्या नहीं कर पाते, बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन अपने आप को क्या बोलते हैं, मसीही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मसीही बोलते हैं। मसीही बोलने का हक और अधिकार उसी को है जो मसीह के तरह क्या करता है, जीता है, जो मसीह के पद चिन्हों पे चलता है। प्रत्येक दिन उसके जीवन में क्या आता है, बदलाव, बदलाव आता है। वो स्वर्ग स्वभाव में क्या होता है, बदलता जाता है। स्वर्ग स्वभाव में क्या होता जाता है, बदलता जाता है। वो कभी भी बुराई नहीं करता है, बल्कि भलाई करके बुराई को क्या कर लेता है, जीत लेता है। वो भलाई करना नहीं छोड़ता है। क्यों? भले काम करने के लिए परमेश्वर ने मसीह में मुझे क्या किया है, चुना है। हमें मसीह के पद चिन्हों पे चलना है। वो अपने जीवन के द्वारा क्या दिया बेटा, नमूना दिया है, नमूना दिया है। हमें क्या होना है, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला। जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई को ही क्या करता है, उत्पन्न करता है। वो मेरा स्वर्ग पिता है। वो मेरा क्या है, स्वर्ग पिता है। वचन में भी क्या सुना रहा था, जिसने क्या बनाया, आंख बनाया, क्या आप नहीं देखता है? जिसने कान बनाया, क्या आप नहीं सुनता है? मेरा परमेश्वर सब कुछ देखता है। वो सर्वज्ञानी परमेश्वर, उसे सब कुछ क्या है, मालूम है। इसलिए जब हम परमेश्वर के मार्ग में क्या है, निकले हैं, तो हमारा जीवन नाम धरा ही नहीं, किसी मनुष्य को दिखाने वाला नहीं, किसी मनुष्य को प्रसन्न करने वाला नहीं। हम मसीह के लिए जिंदा है। हम किसके लिए जिंदा है, मसीह के लिए जिंदा है। मसीह के पद चिन्हों पर मुझे क्या करना है, चलना है। हम मसीही लोग हैं। हम क्या है, मसीही लोग हैं, मसीह के पीछे चलने वाले। अपने जीवन के द्वारा क्या देना है, नमूना देना है। कई बार आप लोगों को बताएं, ऑस्ट्रेलिया का मिशनरी अपना सुख सुविधा को छोड़कर किधर, उड़ीसा, कुष्ठ रोगियों के बीच में क्या करता था, सेवा करता था। वो कुष्ठ रोग जिसको घर से धक्के मारकर उसके अपने क्या कर देते थे, बाहर करके दरवाजा लगा देते थे। वो कुष्ठ रोगियों के बीच में सेवा करते थे, भलाई करते थे। लेकिन उसके बदले मिला क्या, उस मिशनरी को 2 बेटे के साथ क्या कर दिया गया, उसे जिंदा जला दिया गया जीप में। ये घटना पूरा क्या मशहूर घटना है, मसीही जगत, जिंदा जला दिया गया। लेकिन फिर भी जब उसकी पत्नी से स्टेटमेंट लिया गया,
उसकी पत्नी से जब स्टेटमेंट लिया गया तो क्या जवाब देती है? जिसने मेरे पति और मेरे बच्चों को जिंदा क्या किया, जलाया, उसके प्रति मेरे दिल में कोई नफरत नहीं है। कोई क्या नहीं है? नफरत नहीं है। हम चाहते हैं वो भी क्या करे, परमेश्वर के प्रेम को जाने। मैंने क्या किया? उसे क्षमा किया। ये है मसीही जीवन। इस कद तक मुझे क्या होना है, सोच करके देखिए। पति को जला दिया, 2 बच्चों को जिंदा क्या कर दिया, जला दिया। लेकिन पत्नी क्या जवाब देती है? मेरे अंदर उसके प्रति क्या नहीं है, कोई नफरत नहीं है। मैंने उसे क्या किया? क्षमा किया। मैंने उसे क्या किया? माफ किया। कौन कर सकता है? किसका दिल इतना बड़ा हो सकता है? सोच करके देखिए। मसीह जीवन ये नहीं होता है संडे आराधना में गए, पूरा गीत गा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ये नहीं। मतलब क्या होना है, हमें मसीह के पद चिन्हों पर क्या करना है, चलना है। किया क्या था? जिस आदमी को अपने घर से धक्के मारकर क्या कर देता था, भगा देता था, उस कुष्ठ रोगियों का वो क्या करता था, इलाज करता था, उसकी सेवा, उसका देखभाल करता था, पूरा परिवार मिलकर, अपना सुख सुविधा को छोड़कर। मिला क्या? मिला क्या? हमें भी क्या करना है, मसीह के कद तक क्या होना है, मुझे बढ़ना है। मसीह के कद तक मुझे क्या होना है, बढ़ना है। उसके पद चिन्हों पर क्या होना है, मुझे चलना है। जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है, मेरा भी क्या होना है, स्वभाव होना है। प्रत्येक दिन क्या होना है, स्वर्ग स्वभाव में क्या होना है, बदलना है। प्रभु यीशु मसीह का जो क्या है उपदेश, उसका जो वचन है, अभी पढ़ेंगे। देखिए लूका 6 अध्याय का 27 वचन से हम 36 वचन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। यहां पे इस तरह से लिखा हुआ है, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उसका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उसको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी ना रोक। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांग। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उसके साथ वैसा ही करो। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बुराई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बुराई, क्योंकि पापी भी ऐसा करते हैं। यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बुराई, क्योंकि पापी पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाए। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आशा ना रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते बुरों पर भी कृपालु है। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसा तुम भी क्या बनो, दयावंत बनो। क्या बनो, दयावंत बनो। हमें कभी भी बुराई से क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, बुराई के बदले क्या नहीं करना है, बुराई नहीं करना है। मेरे साथ दुनिया कुछ भी करे, प्रभु यीशु मसीह क्या बोला, मुझे नहीं छोड़ा तो तुम्हें भी क्या नहीं करेगा, नहीं छोड़ेगा। दास अपने स्वामी से क्या नहीं होता है, बड़ा नहीं होता है। ये दुनिया मुझे सताया,
ए मसीही भाई बहन, तेरे को भी क्या करेगा? सताएगा। यही क्या है? सच्चाई है। लेकिन यही क्या है? जीवन का मार्ग है। एक विश्वासी को मसीह के कारण दुख उठाने में क्या आता है? आनंद आता है। क्या आता है? आनंद आता है। इसलिए पौलुस क्या बोलता है? मैं मसीह के जख्मों को लेकर क्या करता हूं? मारा मारा फिरता हूं। वो इतना उसके जीवन में क्या है? सतावट है, इतना दुख है, फिर भी क्या है? वो आत्मा से भरा हुआ है, स्वर्ग ज्ञान से भरा हुआ है। क्या बोलता है? हम नाश होने वाले नहीं है जो क्या हट जाए विश्वास से, पीछे हट जाए। हम उद्धार पाने वाले लोग हैं। हम क्या है? उद्धार पाने वाले लोग हैं। शैतान कितना भी जोर मार ले, ये दुनिया कितना भी जोर मार ले, परमेश्वर क्या है? मेरे साथ है। मसीह क्या है? मेरे साथ है। इसलिए कभी भी मसीही जीवन में क्या नहीं होना है? हताश और परेशान नहीं होना है। सौभाग्य की बात है। इसलिए प्रभु बोलता है, मार्ग में कदम बढ़ाने से पहले हिसाब बारी क्या कर लो? जोड़ लो, जोड़ लो, जोड़ लो। मसीह के स्वभाव में मुझे क्या होना है? प्रत्येक दिन क्या होना है? आगे बढ़ना है। आगे क्या होना है? बढ़ना है, बढ़ते जाना है। अपनी दौड़ को क्या करना है? पूरा करना है। प्रत्येक दिन परमेश्वर से सामर्थ पाकर क्या करना है? मुझे मसीह को देखकर, उसको अपना आदर्श बनाकर, उसके पद चिन्हों पर क्या करना है? चलना है, चलना है। वो हर बात को सच्चे न्याय परमेश्वर के हाथ में क्या कर देता था? सौंप देता था, सौंप देता था। हमें मसीह के कद तक क्या होना है? बढ़ना है, बढ़ना है मसीह के स्वभाव, ताकि मेरे जीवन के द्वारा बाकी लोग भी क्या कर सके? सच्चाई को जान सके, सच्चे परमेश्वर को जान सके, परमेश्वर के प्रेम को समझ सके, परमेश्वर की दया को समझ सके, परमेश्वर के तरस को क्या कर सके? समझ सके कि मेरा सच्चा परमेश्वर कौन है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मेरे लिए भी क्या हुआ है? मरा है। वो मुझे बचाने आया है। वो मुझसे क्या करता है? प्रेम करता है। वो हर एक मनुष्य से क्या करता है? प्रेम करता है। वो हर मनुष्य को बचाना चाहता है। इसलिए समय बहुत क्या है? निकट है। प्रभु का आगमन बहुत क्या है? निकट है। हम सब आत्मिक जीवन में पूरी गंभीरता के साथ क्या करें? मसीह के मार्गों में, उसके पद चिन्हों पर हम क्या करें? चलें। हमारे जीवन से परमेश्वर क्या हो जाए? प्रसन्न हो जाए। पिता, तेरी इच्छा मर्जी क्या हो जाए? मेरे जीवन से पूरी हो जाए। जैसा मसीह का स्वभाव है, मेरा भी क्या हो जाए? स्वभाव हो जाए। मेरा भी स्वभाव हो